आइए, आपका पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से, प्यारे से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कारण पृथक्करण दे रखा है, पृथक्करण दे रखा है, कारण दे रखा है। यदि मतलब असर्शन है और रीजन दे रखा है तुमको। रोजनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। रोजनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, एकदम सही बात लिखी है। रोजनमुंड अपचयन द्वारा हम कभी भी इसको HCOCl का अपचयन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, अन्य एल्डिहाइड बना सकते हैं। कारण दे रखा है उन्होंने। पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए अम्ल क्लोराइडों को उबलती हुई जालीन में बेरियम सल्फेट की सहायता से हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइडों में अपचयित कर सकते हैं। इसे रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। एकदम सही लिखा है। कारण तो सही लिखा है कि हाँ ये हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रोजनमुंड अपचयन द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते, तो ये चीज़ गलत लिखी है। तो पृथक्करण गलत है, किंतु कारण क्या है? सही। तो ई ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका, ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली में ये गलत हो गया हमसे यार। ये क्या लिखा है? रोजनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये बात सही लिखी है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये बात सही लिखी है। और कारण भी सही लिखा हुआ है। लेकिन ये कारण इसको मतलब जो ये कारण लिखा है, ये इस कथन को सही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या हुआ? पृथक्करण और कारण दोनों सही है, किंतु कारण पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण क्या होता? कि फार्मिल क्लोराइड नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। काहे के लिए? क्योंकि फार्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर क्या है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ध्यान रखना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पृथक्करण क्या है यहाँ पर? प्रकथन क्या है यहाँ पर? एसिटिलीन क्षारीय केमिनोफोर के साथ अपक्रिया करके एसिटल्डिहाइड देती है। क्षारीय केमिनोफोर के साथ अपक्रिया करके एसिटल्डिहाइड देती है। क्षारीय केमिनोफोर एक अपचायक है। भैया यहाँ पर एसिटिलीन क्षारीय केमिनोफोर के साथ अपक्रिया करके एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। एक्चुअल में होता क्या है, देख लिया, आप बताते हैं तुमको। एसिटिलीन ये हुई आपकी, अच्छा, ये केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करता है क्षारीय माध्यम में, तो एक्चुअल में ऑक्सैलिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है? ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ना कि एसिटल्डिहाइड। तो पहली वाली तो ये चीज़ गलत लिखी है। और केमिनोफोर अपचायक नहीं, ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये भी गलत लिखा है। तो पृथक्करण और कारण दोनों गलत लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। क्या दिया गया? सी को पहचानना, सी को। तो एक्चुअल में ये पहली क्या रिएक्शन दे रखी इन्होंने? पहली दे रखी फिडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण प्रक्रिया। Cl हटेगा, क्यूमीन बन जाएगा यहाँ पर। ये Cl हटेगा, यहाँ कार्बन बनेगा, यहीं पे ये बन गया क्यूमीन बन जाएगा। ये बन गया क्यूमीन। इसको क्या कहते हैं हम? क्यूमीन। और क्यूमीन अभिक्रिया में तुमने पढ़ रखा है, क्यूमीन ये ए बना तुम्हारा पास, ठीक है ना, ए।
अब क्यूमीन को जब हम वायु के साथ अपक्रिया करवाते हैं O2 के साथ, तो यहाँ पर क्या बन के आता है, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड OOH, ये CH3, ये CH3 बन गया, ये क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड बन गया। और जब हम इसको तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तब यहाँ पर फिनाल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बन के आएगा, एसीटोन बोल दीजिए, या हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन या नोन कह दीजिए, एक्चुअली प्रोपेनोन बनता है यहाँ पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। फिनाल भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, या क्यूमीन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा रिएक्शन क्वेश्चन है। ये यहाँ पर एसिटिलीन का 1% HgSO4 और 20% H2SO4 के साथ क्रिया करवाई गई है। तो ये रिएक्शन कुचुरो अपक्रिया लिखी हुई है, कुचुरो अपक्रिया की लिखी हुई है। और इस अपक्रिया में क्या बनता है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। जल का योग होता है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। यह कुचुरो अपक्रिया लिखी हुई है, ये NCERT की है। अब कुचुरो अपक्रिया में क्या किया इन्होंने, एसिटाल्डिहाइड में ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, ये यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बनेगा, CH3 बन गया। और जब हाइड्रोलिसिस वगैरह कर देंगे, यहाँ पर अधूरी रिएक्शन इन्होंने छोड़ रखी है, यहाँ पर हम बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल के बाद में जब हम इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो ये भैया सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, C वाला यहाँ पर आपसे सही जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लीजिए, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH है के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन एल्डिहाइड बनाता है। इनमें से हम किसको पोटेशियम मतलब एक्वस पोटेशियम के साथ गर्म करेंगे जो एल्डिहाइड बनाए। तो ये नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा यहाँ पर। इसमें एक क्लोरीन है तो ये हट जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अगर हम इसको करते हैं, क्रिया करवाते हैं केस से, तो CH3 CH2OH बन जाएगा। इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भैया ये बन के आ जाएगा CH2 यहाँ पर भी OH, एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं बना सकता। अच्छा ये वाला बनाएगा, ये जैम डाई हैलाइड लिखा हुआ है, और जब ये एक्वस की वजह से रिएक्शन करेगा, CH3 CH OH, एक कार्बन से 2 OH परमाणु लगे होंगे, एक कार्बन परमाणु से 2 OH लगे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है, ये बैक आएगा, इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा एसिटाल्डिहाइड बन के आएगा कुचुरो के द्वारा, ठीक, इस अभिक्रिया के द्वारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो ध्यान रखना, जैम डाइहैलाइड को अगर हम एक्वस KOH होता, एक्वस NaOH होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड बन के आता। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी एल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि है? औद्योगिक विधि बतानी है तुमको। CH3 CN प्लस SN Cl2 HCl। एक्चुअल में ये स्टीफन एप्चैन लिखी है, तो ये औद्योगिक विधि नहीं है। ये स्टीफन एप्चैन में लिखी है, तो ये औद्योगिक विधि नहीं है। COCl H2 PDBSO4 लिखी है, रोजनमुंड एप्चैन लिखी है। रोजनमुंड एप्चैन लिखी है, तो ये भी औद्योगिक विधि नहीं है। ये लिखी हुई है तुम्हारे पास, ठीक है। एथिलीन पर जल का योग करवाया पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये बन के आ गया एल्डिहाइड। ये औद्योगिक मेथड है, ये औद्योगिक विधि है। जब एल्कीन पर हम जल का योग करवाते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में, तब वहाँ पर क्या होता है, औद्योगिक विधि के द्वारा यहाँ पर एल्डिहाइड बन के आता है। तो ये औद्योगिक विधि, एथिलीन को जब पानी के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अब क्रिया करवाते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये दे रखा है अपचयी ओजोनीकरण। अपचयी ओजोनीकरण इम्पोर्टेंट है। ओजोनीकरण दो प्रकार का होता है, हम दोनों बता रहे हैं आपको, समझिए। यहाँ पर जैसे ये है, ये CH3 लिखा हुआ है, ओजोनीकरण। और अपचयी ओजोनीकरण करवाएंगे तो ZnH2O ले लेंगे। ये अपचयी ओजोनीकरण है, अपचयी। रिडक्शनल ओजोनोलाइसिस है, रिड्यूसिंग ओजोनोलाइसिस है। होता क्या है, होता कुछ नहीं, बस इसमें क्या करना है तुमको, ये बॉन्ड काटने हैं। यहाँ ये बॉन्ड काट दीजिए, एक ओ ऊपर एक ओ नीचे लगा दीजिए, और क्या बन जाएगा देख लीजिए आप। ये बन गया, ये बन गया, ये यहाँ पर CH3 रहा। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रहना चाहिए। अब इसको अगर हम ओपन करके लिख लें तो ये क्या लिखा हुआ है, इधर से लिख रहे हैं हम CHO, यहाँ से लिख रहे हैं, फिर क्या लिखा है CH, इससे ये जुड़ा है CH3, ये जुड़ा CH3 जुड़ा, CH2 CH2 CH2, 2 बार 3 बार CH2 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 CH2, फिर क्या लिखा है CHO लिखा है। अब इसका नाम अगर पूछें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ 2 मेथिल हेक्सेन 1,6 डाई अल हुआ है, ठीक है, डाई अल हुआ। तो ये अपचयी ओजोनोलाइसिस हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, जरा देखिए। ओ, ये एक्चुअल में यहाँ पर लगा था, ठीक है। तो हालांकि हम इसको काट लेंगे, देख लेंगे इसको, इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो इसको काटेंगे तो एक ओ ऊपर एक ओ नीचे पड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। तो देखना भाई क्या बन के आ रहा है, CH3 ये बना, और इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन परमाणु पर क्या बन के आ गया, कीटोन बन गया। फिर क्या है CH2 है, ये वाला CH2 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 CH2, 4 बार CH2 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 CH2, और फिर ये वाला क्या बन गया, ये बन गया चुका है CHO। तो नंबरिंग कर लेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कहा है कि ये, क्योंकि एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो 6 पर लिखा है ऑक्सो, तो 6 ऑक्सो हुआ, हेप्टेन नल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन नल हुआ, ठीक है। हेप्टेन नल हुआ, तो ये वाला ऑप्शन सही है, 6 ऑक्सो हेप्टेनल। और अगर यहाँ पर ही ये पूछ देते, ये अपचयी ओजोनीकरण के द्वारा हुआ, अगर ये ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कर देती, ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलाइसिस में,
अच्छा, ऑक्सीडेशन ओजोन लेयर में क्या होता है? ओजोन ZnH2O2 होता है, ये ध्यान रखना। ये ऑक्सीकरण ओजोनीकरण है। और अपचयी ओजोनीकरण में H2O होता है। ऑक्सीकरण ओजोनीकरण में बनता क्या है? जो एल्डिहाइड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सी डबल एच में बन जाएगा। तो जब सी डबल एच में बन जाएगा तो ओ ही कम लग जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीकरण के आधार पर देखते हैं तो ऑक्सीकरण के आधार पर यहाँ पर हेप्टेनोइक सही होता जा करके, लेकिन अपचयी पूछा गया तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला सही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये तो पता ही होगा कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है। बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, निर्जल HCl3 है। ये कौन सी लिखी हुई है? ये गाटरमान अभिक्रिया लिखी है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखी है। संश्लेषण अभिक्रिया लिखी है। ठीक है, तो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या बनता था? बेंजल्डिहाइड बनता था। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन के आ जाएगा। आइए भाई अगला देखते हैं। इस रिएक्शन को भी आप पहचानते हैं। CH3COCl है और हाइड्रोजन है, PDBSO4 है। यह अभिक्रिया बना है बेंजल्डिहाइड और HCl, मतलब एल्डिहाइड बना है, बेंजल्डिहाइड ने एल्डिहाइड बना है। तो जिसमें हम PDBSO4 का यूज करते थे वो कौन सी अभिक्रिया होती थी? रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ध्यान रखना। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया का यूज करते हैं वहाँ पर। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं। अभी तो हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि ये लिखी हुई है कुचरो अभिक्रिया, जल का योग करवाते हैं। यहाँ पर एक हम चलो आपको बता ही देते हैं। यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ के आधार पर यहाँ पर जल का योग होगा, जल का योग। तो यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक बंद टूट के एक जगह क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। जुड़ा, H+ यहाँ जुड़ गया, OH- यहाँ जुड़ गया। अब होगा क्या? यहाँ पर इनोल लिखा है ये। अब यहाँ पर लग जाएगी चलावता टाटोमेरिज्म। ये हाइड्रोजन चला जाएगा इनके पास, डबल बंद उठ के आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। ये देख लीजिए CH3 बन गया, CH डबल बंद O बन जाएगा, तो ये CHO बन गया। तो यहाँ पर क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड बनता है। अब एसिटल्डिहाइड को इन्होंने अपचयन करवाया है, तो इसका जब हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल बनता है, प्राथमिक एल्कोहल, एथिल अल्कोहल बन गया। तो सिंपल सी बात है, एसिटल्डिहाइड और फिर एल्कोहल बन के आ रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? पहला वाला ही करेक्ट हो गया। आइए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा है कि इम्पोर्टेंट बहुत है ये। निम्नलिखित में से कौन अमोनिया से अभिक्रिया करके एक मूत्र पूत्ररोधी यौगिक देता है? अमोनिया से अभिक्रिया करके मूत्र पूत्ररोधी का मतलब है यूरोट्रोपिन कौन बनाता है? तो यूरोट्रोपिन कौन बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब 6 मॉलिक्यूल लेते हैं किसके? अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करवाते हैं, तब यहाँ पर CH2 का होल ऑफ 6 N4 और प्लस 6 H2O निकलता है, तो यह बन गया यूरोट्रोपिन, ध्यान रखना। और यूरोट्रोपिन कहाँ पर पाया जाता है? मूत्र में मिलता है, तो मूत्र पूर्तिरोधी यौगिक है ये। और अगर हम यूरोट्रोपिन का नाइट्रीकरण कर देते हैं तो RDX बन जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। आइए भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए भाई, यहाँ पर रिएक्शन करवाया गया है CH3CN और ये सोडियम जो है एथिल अल्कोहल के साथ ये अपचयन किया करेगा, इसका अपचायक है ये।
तो ये इसको अपचयित कर देगा, किस में अपचयित कर देगा भाई, CH3 CH2 NH2 में, प्राथमिक एमीन में अपचयित कर देगा इसको, प्राथमिक एमीन में इसने अपचयित कर दिया। अब नाइट्रस अम्ल लिखा हुआ, नाइट्रस अम्ल क्या करता है, जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होती है तो उसको भैया एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, एल्कोहल में पहुंच गया। अब एल्कोहल को जब इन्होंने कॉपर 300 लिखा हुआ, ये 300 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए या 573 केल्विन कर दीजिए, तो कॉपर के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह प्राथमिक एल्कोहल है, तो भैया यहाँ पर एल्डिहाइड बन के आ जाएगा, तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नीट 2013 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बेंजल्डिहाइड किस अपक्रिया में नहीं बनता है। बेंजल्डिहाइड किस में नहीं बनेगा ये पूछ रहे हैं हमसे। तो इसमें बेंजोइक अम्ल, तो जिंक अमलगम प्लस ये क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया लिखी है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लीमेंसन अपक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। यही वाली रिएक्शन गलत है, अर्थात तुम्हारे लिए ऑप्शन यही सही है। ऑप्शन इस अभिक्रिया का ऑप्शन ये वाला सही है। ये इटार्ड अभिक्रिया लिखी हुई है, ये रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया लिखी हुई है, ये गाटरमान लिखी है, सब में बनेगा। ये इटार्ड है, ये रोजरमुंड है, ये गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखी है, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखी हुई है। तो इन तीनों में तो बनता है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। क्लीमेंसन अपचयन का उत्प्रेरक तो इन्होंने दे रखा है, लेकिन बेंजोइक अम्ल दे दिया। बेंजोइक अम्ल क्लीमेंसन अपचयन प्रदर्शित नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl उत्प्रेरक का उपयोग किसमें किया जाता है। तो SnCl2 प्लस HCl का उपयोग हम किसमें करते हैं, स्टीफन अपचयन अपक्रिया में करते हैं। किसके अपचयन के लिए, RCN का जब हम अपचयन करवाते हैं तो SnCl2 प्लस HCl का योग करते हैं। अब बनता क्या, पहले यहाँ पर भैया इमीन बनता है, और फिर इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तब जाके यहाँ पर एल्डिहाइड और अमोनिया गैस बनती है। तो ये एल्डिहाइड बनाने के लिए। अच्छा, कैनिजारो में हम किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो कैनिजारो क्रिया में हम सांद्र NaOH या KOH या कोई भी बेस का प्रयोग कर लेते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी हमने बोला था जिंक अमलगम लेंगे अम्लीय माध्यम में। रोजरमुंड अपचयन में किसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये भी पता है PDPaSO4 का। इस उत्प्रेरक का नाम भी क्या है, तो ध्यान रखना, इस उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसको हम लिंडलार उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। हालांकि SnCl2 प्लस HCl पूछा गया तो ये किस अपक्रिया के लिए है, स्टीफन अपचयन अपक्रिया के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, टॉलुएन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। अब टॉलुएन का जब क्रोमिल क्लोराइड द्वारा करते हैं तो अभी लिखा हुआ था कौन सी अपक्रिया कहलाती है, इटार्ड। टॉलुएन हुई भाई, क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2 Cl2 हुआ। कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस रिएक्शन होती है तो पहले बनता है मध्यवर्ती CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस बनता है। अब जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तब बनता है बेंजल्डिहाइड। एक्चुअली में ये क्या लिखा है, क्रोमियम लवण का एक संकुल लवण लिखा, संकुल लवण। तो ध्यान रखना क्रोमिल क्लोराइड है ये। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लीजिए, डायरेक्ट आपके NCERT की लिखी हुई रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड को जब H2PDBs और रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया लिखी हुई है और COCl किस में परिवर्तित हो जाएगा, CHO में, तो बेंजल्डिहाइड बन के आ गया। आइए अगला देखते हैं भाई। अब यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है।
तो आइडोफार्म परीक्षण का मतलब है, सिंपल सी बात क्या है, नहीं देगा। कौन कौन देते हैं पहले वो जान लीजिए। सिंपल सी बात ये है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पड़ोस में कार्बोनिल समूह के पास में मेथिल समूह होगा, ये आइडोफार्म परीक्षण देगा। और दूसरा, ऐसे एल्कोहल, ध्यान देना, ऐसे एल्कोहल जिनके एल्फा कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है, तो वो देंगे आइडोफार्म परीक्षण। इसके अलावा आइडोफार्म परीक्षण कोई भी नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी नहीं देगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला है पेंटेनॉन 1। अब ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है भैया, क्योंकि पेंटेनॉन 1 बनाना है तुमको तो 1 2 3 4 5, और पेंटेनॉन है तो भैया यहाँ पर एल्डिहाइड लगाएंगे नहीं जब तक का, तो ये ऑप्शन गलत है। हालांकि यहाँ पर ये होगा नहीं एक्चुअल में। इसको हम पेंटेनॉन 2 कर दें, पेंटेनॉन 2 कर दें यहाँ पर। तो पेंटेनॉन 2 करेंगे तो सिंपल सी बात क्या बन के आ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए भाई। इसको पेंटेनॉन 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाए, क्या, सॉरी, हाँ ठीक, पेंटेनॉन 2 कर देंगे। पेंटेनॉन 2 तो दे रखा है यहाँ पर, पेंटेनॉन 3 कर देते हैं यहाँ पर, हैं। या फिर इसको हम ऐसे पढ़ा रहने देते हैं, तो हम चेक ही कर लेते हैं। ये तो जब बन ही नहीं रहा यहाँ पर, ये उत्पाद ही बन रही, प्रोटीन ही बन रहा, तो इसका मतलब आइडोफार्म परीक्षण यही नहीं देगा। अच्छा, रही बात इनकी, अब देखो पेंटेनॉन 2, तो पेंटेनॉन 2 अगर हम बनाएंगे तो ये बन गया। अब कार्बोनिल के पड़ोस में मेथिल है, तो इसका मतलब ये तो देगा परीक्षण। एथेनॉल, अब एथेनॉल को देख लीजिए भाई, एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, एल्फा से जुड़ा मेथिल, इसका मतलब ये भी देगा। अब प्रोपेनॉन 2, ये है प्रोपेनॉन 2, तो इससे तो मेथिल हैं ही, 2 हैं, तो ये भी देगा। तो देगा कौन सा नहीं, पेंटेनॉन 1। ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनता है, तो ये आइडोफार्म परीक्षण भी नहीं देगा। आइडोफार्म परीक्षण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा पूछ रखा है, कौन सा अभिकर्मक एसीटोफिनोन को बेंजोफिनोन से पृथक करने में उपयोग किया जाता है। एसीटोफिनोन ये होता है, और बेंजोफिनोन ये होता है भाई। ये अब यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये कीटोन है, दोनों से रिएक्शन करेगा। सोडियम बाईसल्फाइड का जलीय विलयन, अब सोडियम बाईसल्फाइड का जलीय विलयन हम बताए थे तुमको, यहाँ पर ध्यान देना जरा। सोडियम बाईसल्फाइड का जलीय विलयन जो होता है वो किससे रिएक्शन करता है, मेथिल कीटोन। मतलब जब मेथिल कीटोन होगा तो ये इससे रिएक्शन करता है, अगर मेथिल कीटोन नहीं है तो वहाँ पर उससे वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो सोडियम बाईसल्फाइड एसिटोफिनोन से तो रिएक्शन करेगा, सफ़ेद क्रिस्टल का निर्माण करेगा, बट बेंजोफिनोन से नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। बेंडिक्ट अभिकर्मक और ये I2Na2CO3 ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। बार बार पूछे जाने वाला पेपर है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा है। एथेनॉल बना लीजिए। एथेनॉल क्या होता है, CH3COOCH होता है। मेथिल समूह है तो देगा ये देगा। प्रोपेनॉन 2 भी देगा, क्योंकि प्रोपेनॉन 2 ये होता है, तो मेथिल है, देगा ये यहाँ पर। एथेनॉल हमने बताया था देता है, काहे के लिए, एथेनॉल ये लिखा तुम्हारे पास है, तो ये अल्फा कार्बन, ये मेथिल है, ये भी देगा। पेंटेनॉन 3 नहीं देगा, ये इसके पड़ोस में मेथिल नहीं है, तो ये वाला नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही है आपका, वो ऑप्शन कौन सा सही है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपका ये वाला सही है, कि ये आइडोफार्म परीक्षण नहीं देगा, ध्यान रखना।
आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजल्डिहाइड प्लस NaOH अपक्रिया लिखी हुई है कौन सी? रोजनमुंड कैनिजारो अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड प्लस NaOH। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और एक मॉलिक्यूल को हम रिड्यूस करेंगे CH2OH में। तो ये एथिल अल्कोहल मतलब बेंजिल अल्कोहल बन गया है, सोडियम बेंजोएट बन गया। तो यहाँ पर देखिए बेंजिल अल्कोहल बन रहा है, बेंजोइक अल्कोहल या बेंजोमाइड या सिनेमिक अम्ल नहीं बना, तो यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल बन के आ गया। सोडियम बेंजोएट कहते तो वो भी सही था, और यहाँ पर क्या कौन सी लिखी हुई है, एक्चुअल में ये कंसनट्रेटेड होगा यहाँ पर, और ये कैनिजारो अपक्रिया लिखी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। FeCl3 का उपयोग फिनाइल की पहचान करने में करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, फिनाइल करने में प्रयोग करते हैं इसका। फेलिंग विलेन का उपयोग ग्लूकोज की पहचान करने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं फेलिंग विलेन का उपयोग। टालन अभिकर्मक का उपयोग असंतृप्त परीक्षण में करते हैं, नहीं। असंतृप्तता की जांच करने के लिए हम बेयर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। बेयर अभिकर्मक क्या होता है, 1% क्षारीय KMnO4 का ठंडा विलयन, ये होता है बेयर अभिकर्मक। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा कथन सत्य ध्यान रखना, तो ये वाला क्वेश्चन सत्य हुआ, ध्यान रखना इस चीज को कि टालन अभिकर्मक का उपयोग हम असंतृप्तता की परीक्षण में नहीं करते हैं, हम एल्डिहाइड के परीक्षण में जांच करने में करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा था क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचित करेगी। अब कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, सिंपल सी बात क्या बोला जा रहा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो इस कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में भेजने के 3 मेथड हैं। एक है ZnHCl, ZnHgHCl, क्लीमेंसन अपचयन है तो ये बदल जाएगा। एक कौन सा है तुम्हारे पास, रेडपी प्लस HI है, लाल फास्फोर प्लस HI है, तो ये बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक तीसरी रिएक्शन कौन सी है, वोल्फ किस्नर अपचयन अपक्रिया लिखी हुई है। वोल्फ किस्नर क्या होती है कि हाइड्राजीन NH2H4 एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब KOH लेते हैं यहाँ पर, एल्कोहलिक वाला KOH लेते हैं, एल्कोहलिक वाला। तो यहाँ पर पहले तो बनता है कौन सी चीज़, इमीन बन जाती है, फिर हीट कर देते हैं, या हीट नहीं करते, सिंपल सी बात, जब सब एक ही में लिख दिया गया है तो यहाँ पर क्या बन के आ जाता है, यहाँ पर भी ये ब्यूटेन मतलब एल्केन ही बन के आ जाता है, हाइड्रोकार्बन बन के आ जाता है। तो ध्यान रखना भैया, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको अगर हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर हम वोल्फ किस्नर या फिर हम क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी हम रेडपी प्लस HI का भी प्रयोग कर लेते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन ठंडे तनुच्छार की उपस्थिति में स्वतः एल्डोल संघनन में भाग लेगा। सेल्फ एल्डोल संघनन वही करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। एक या एक से अधिक अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी वो क्या करेगा, अपना सेल्फ स्वतः एल्डिहाइड स्वतः एल्डोल संघनन क्या करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्फा हाइड्रोजन होना भी चाहिए, तो कौन से कार्बन का होना चाहिए, sp3 वाला कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो ये तो बेंजल्डिहाइड लिखा, इसके पास तो है नहीं, इसके पास ये टर्सरी ये sp कार्बन लिखा है, इसके पास भी नहीं है, sp2 लिखा है तो इससे भी मतलब नहीं है, बचा है ये, तो ये वाला sp3 लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन अर्थात स्वतः एल्डोल संघनन अपक्रिया प्रदर्शित करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई।
पहले इन 2 क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। आइए भाई देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टालन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं? तो टालन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड देता है। देख लो भाई, टालन अभिकर्मक क्या होता है, हमने बोला था अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बोल दीजिए, एक ये ऐसे लिख लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं NaCl का होल ट्वाइस पर प्लस बेसिक मीडियम में। तीसरी जगह पर हम कभी कभी इसको Ag2O और क्षारीय माध्यम ये भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये किसको मतलब किससे अभिक्रिया करता है, ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। अन्य से भी करता है, हेमी एसिटल हो गया, टर्मिनल एल्काइन हो गए, उनसे भी रिएक्शन करता है, लेकिन मेनली ये रिएक्शन किससे करता है, जो एनसीईआरटी में है वो एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है और रजत दर्पण का निर्माण करता है। तो भैया यहाँ पर एसिटामाइड एमाइड है, नहीं करेगा, एस्टल्डिहाइड है, कर जाएगा, एसिटिक अम्ल है, नहीं करेगा, एसीटोन है, नहीं करेगा, एस्टल्डिहाइड से करेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। नाभिक स्नेही यहाँ देख लीजिए भाई, नाभिक स्नेही में न्यूक्लियोफिलिक यौग अभिक्रियाओं के लिए कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया का शमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए कार्बोनिल, हमने बोला क्या था कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जितने छोटे समूह लगे होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशीलता देखते थे तो एल्डिहाइड में फार्मेल्डिहाइड की होती थी, फार्मेल्डिहाइड की होगी। अब एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन किससे, कीटोन से। काहे के लिए, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं और एल्डिहाइड में 1 एल्किल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन लगा है, तो इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगी। इस बिहाफ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए भाई, एल्डिहाइड पहले दे रखा, ये फार्मेल्डिहाइड दिया है SHO, RCHO, फिर ARCHO, फिर कीटोन दिया, फिर बेंजोक्विनोन, यही वाला ऑप्शन सही हो गया तुम्हारा। अच्छा, ये एल्डिहाइड पहले दे रखा है, फार्मेल्डिहाइड बिल्कुल अंतिम दे रखा, तो ये ऑप्शन नहीं, फार्मेल्डिहाइड बिल्कुल अंतिम दे रखा, ये ऑप्शन नहीं, एल्डिहाइड है, कीटोन आ गया, एल्डिहाइड बाद में आ गया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। किसमें एल्डोल संघनन नहीं पाया जाता है? एल्डोल संघनन उसमें नहीं होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे। तो ये रहा ना, फार्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन 0 हैं, तो एल्डोल संघनन नहीं होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, इसके पास भी हैं, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना, फार्मेल्डिहाइड कैन नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको दिया गया है। बोल रहे हैं ग्लूकोज का अणु फेनिलहाइड्राजीन के X अणुओं से क्रिया कर ओसाजोन बनाता है। तो जब ओसाजोन बनता था तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेते थे फेनिलहाइड्रोजन की? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फेनिलहाइड्रोजन के 3 अणु लिए जाते हैं, 3 याद कर लेना डायरेक्ट। कितने अणु लिए जाएंगे? 3 अणु लिए जाते हैं, 3, ठीक है, 3 अणु लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए भाई, कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन में अपचयन निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है? क्लीमेंसन अपचयन भैया ये लिखा हुआ है, HCl प्लस ZH जिंक और Hg की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ लिखा, तो यहाँ पर एक्चुअल में अधूरा लिखा हुआ है, ये वोल्फ किस्नर का लिखा हुआ था, तो ये क्लीमेंसन है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके पे। कह रहे हैं निम्न अभिक्रिया में ए और बी को पहचानना है आपको, ठीक है। ए और यहाँ पर बी को पहचानना है। तो यहाँ पर HCN KCN पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर क्या बन, कीटोन है, तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, ये बन गया OH, ये बन गया CN। तो पहले R OH CN बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया है। अब इसका इन्होंने क्या किया है, इसका इन्होंने अपचयन कर दिया है। तो अपचयन हम LiLH3 के द्वारा अपचयन कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है अपचयन के रूप में, Li अमोनिया अपचयन नहीं करता है, H3O नहीं करता, NaOH नहीं करता, तो बचा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला देखते हैं भाई। देखिए भाई, जब मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड को ध्यान देना, ये बेंजल्डिहाइड हुआ, मेटा पर क्लोरीन है, 50% के साथ अपक्रिया करवाते हैं। सिंपल सी बात क्या है एक्चुअल में यार, ये KOH लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडियारो अपक्रिया दी है, तो इस क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये हटेगा। बनाएगा क्या, एक बार इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, Cl जो कहते हुए लगा रहेगा, एक बार हो जाएगा इसका अपचयन, और ऑक्सीकरण पर लगता क्या है एक्चुअल में, माइनस बनेगा, यहाँ पर लवण बना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा वाला, मेटा पे यही है, आर्थो मेटा पर लगा हुआ, ध्यान रखना। तो कुछ लोग OH लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। इस क्लोरीन को नहीं हटा सकते यहाँ से, काहे के लिए, क्योंकि पार्शियल डबल बंद है यहाँ पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते, एक और देखते हैं। एल्डोल संघनन से निर्मित उत्पाद है, एल्डोल संघनन से जो उत्पाद बनता है वो क्या बन के आता है, सिंपल सी बात है, एल्फा नहीं बनता क्या, कभी भी हम एल्डोल संघनन करवाएंगे तो देख लीजिए, से हम एक कार्य करवा दें, ये है, इसके 2 अणु हम ले लें, संघनन करवा दें, तो इनका ये और इनका यहाँ से हाइड्रोजन, इनका एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये बन जाता है, क्या बनता है, CH3 CHOH CH2 CHO बन गया OH है। तो ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। अगर गर्म कर देंगे इसको तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होने लगता है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, लीजिए भाई, जिंक अमलगम तथा HCl का प्रयोग करते हुए एल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्या कहलाता है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है, ध्यान रखना। अगला का है, निम्नलिखित में कौन 50% NaOH साथ अपक्रिया विलयन में साथ अपक्रिया करके संगत एल्कोहल तथा अम्ल देता है। सिंपल सी बात, कैंजारो लिख रखी है, अब कैंजारो किस में हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। तो जनरली तुम्हारे सिलेबस में बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ही है जो कैंजारो देते हैं अब तो बहुत से, लेकिन जनरली है बेंजल्डिहाइड देखा जा करके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इधर देखिए भाई इनको, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया में नया कार्बन कार्बन बंध नहीं बनता है, नया कार्बन कार्बन वोट जब अपक्रिया में बनता है, फेडरल अपक्रिया में भी बनता है, एल्डोल संघनन में भी बनता है, कैंजारो अपक्रिया में नहीं बनता, काहे के लिए, क्योंकि कैंजारो में एक का ऑक्सीकरण दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। आइए अगला देखते हैं भाई, अपक्रिया को पहचानना है, RCHO और NH2 हाइड्राजीन लिख रखी है और इमी हाइड्राजोन बन रखा है। तो इसमें पहले क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया लिखी हुई है, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया लिखी हुई है। विलोपन क्या हुआ, यहाँ से एक्चुअल में पानी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया लिखी हुई है, ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल के आधिक्य के साथ से एसीटोन को उपचारित किया जाता है तो प्राप्त होता है। अब देखो भाई, एसीटोन तो वही है,
अब इसको इन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बदले में एथेनॉल से C2H5OH। अब एक्सेस में था मतलब आधिक्य में था, और जब आधिक्य में होगा तो ये दोनों निकल जाएंगे, ये बन के आ जाएगा OCH5 कीटल बन के आ जाएगा, कीटल। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं। अगले जो बचे हुए हैं अभी 60 कम से कम 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम आपको कल करवाते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मिलते हैं।